बीपीएससी एईडीओ का पेपर 14 अप्रैल को जो हुआ था उसका समान अध्ययन जीएस का पेपर 40 नंबर तक क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में करवा दिया था, वो जाके आप देख सकते हैं सही और सटीक आंसर के साथ। 45 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में आगे 100 नंबर क्वेश्चन तक हम देखेंगे। पहला है 45 नंबर, आत्मा निवासी नेमाटोड क्रासोबियम धृटाई की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। पहला है यह क्वेंझार ओडिशा में खोजी गई थी। दूसरा कथन है इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक डॉक्टर मताली मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। और तीसरा कथन कह रहा है ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कौन सा कथन सत्य है? सत्य को चुनना है। तो इसमें जो है यह क्वेंझार ओडिशा में खोज की गई थी, बिल्कुल सही है। ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नाम जो है प्राणी सर्वेक्षण संस्थान के निदेशक मालती मुखर्जी के नाम पे नहीं रखा गया, धृति देशमुख करके नाम है, कोई धृति नाम है, उसके नाम पे जो है रखा गया उनके सम्मान में। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एरिथ्रोमाइसिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे सेचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है कार्यवाही जो है उसका भाषा जो है अंग्रेजी होगा? तो अनुच्छेद जो है 348 में इसका जिक्र किया गया है। बाद बाकी अनुच्छेद 345 के बारे में आप लोग जानिएगा। तो अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा से संबंधित बात बताई गई है 350 में। 345 में 348 का सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपकरण संबंधित है। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपकरण किससे संबंधित है? यह मुद्रा बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह त्योहार के बारे में पूछा गया है कि कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए का जो है म्योको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चापचारकूट जो है मिजोरम में मनाया जाता है। 2 का सी। सेक्रेनी उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। 3 का डी। और 4 का जो है संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। म्योको उत्सव अरुणाचल प्रदेश, चापचारकूट मिजोरम, सेक्रेनी नागालैंड, संगाई मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिलोचन पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। दूसरा कथन, उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। तीसरा कथन है उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। इसमें कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिसका भी एईडीओ का नेक्स्ट 17 से 21 तक में पेपर है वो
ज़रूर वीडियो को देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सही करके आइएगा आप लोग। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए और कारण आर को जो है चयन करना है। 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। बिल्कुल सही है। कारण देखिए, कारण ही में बोला गया है यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह जो है बिरसा मुंडा की जो है जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद जो है 20 अपराध के खिलाफ दोषसिद्धि का अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत है। 52 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? इसका विषय था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्वलिटी, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 53 नंबर का। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। बागमती सब झील देख लीजिए, सांभर झील राजस्थान है, देख के जाइएगा आप लोग। अगर स्टूडेंट है तो आप लोग तो पूरा रट ही चाहिए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। 55, एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए ABCA बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक, ये साइंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3PV। मेरा साइंस थोड़ा जो है वीक है, इसलिए उस सब क्वेश्चन को हम छोड़ ही दिए। मेरा खुद का एग्जाम था 14 तारीख को। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। कथन बोला गया है दूसरा, पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है उसको हम लोग को जो है चुनना है। तो पॉलीगर्स विद्रोह जो है 1799 से 1805 में हुआ था। देखिए हम लिखे हुए हैं पहले ही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन ए और कथन दो दोनों सही है। कथन दो जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पॉलीगर्स विद्रोह के बारे में। 57 नंबर, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वाकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो उसे व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी को व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं देख जाइएगा, इस टाइप का पूछ देगा तो फंस जाइएगा आप लोग, इसीलिए इसको देख के जाइए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली क्रांति आप लोगों को पता है पेट्रोलियम से संबंधित है, ए का 2। नीली क्रांति जो है दूध से मछली से संबंधित है, बी का 4। सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है, हरित क्रांति जो है खाद्य फसल से संबंधित है। सॉरी, काली क्रांति पेट्रोलियम यहाँ होगा तीर, और हरित क्रांति जो है खाद्य फसल। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। उद्योग और उद्योग का जो है किस जगह पे स्थित है उससे संबंधित। तो चीनी के लिए जो है हो जाएगा चंद्रहाटी। कागज उद्योग के लिए जो चीनी जो है मोहाली में हो जाएगा। चीनी मोहाली में हो जाएगा, ए का 2।
कागज चंद्रहाटी में हो जाएगा। सीमेंट आप लोग को पता है। एक मिनट। सीमेंट जो है सवाई माधोपुर राजस्थान। आप लोग को पता है राजस्थान जो है सीमेंट उद्योग का वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री है। और लो इस्पात राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग महौली, कागज उद्योग चंद्रहाटी, सीमेंट उद्योग सवाई माधोपुर, लोहा एवं इस्पात राउरकेला उड़ीसा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, इसे कोबालामिन भी कहा जाता है, सही बात है। या कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, इसमें कोरिन वलय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सत्य कथन है। ये तीनों जो है सत्य है विटामिन B12 के बारे में। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा सांसद और लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। 62 नंबर क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम ए की प्रविष्टियों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त संबंधों में मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए बोला गया है शुद्ध प्रतिरोध आर का जो है यहाँ पे हो जाएगा धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। शुद्ध प्रतिरोध आर का हो जाएगा धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। शुद्ध धारिता का जो हो जाएगा धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। 2 का पी। शुद्ध प्रेरकत्व का हो जाएगा धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। और RLC श्रेणी परिपथ जो है धारा और वोल्टता समान फेज में ही हो सकती है या नहीं हो सकती है। 4 का आर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का क्यू। शुद्ध प्रतिरोध का धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। शुद्ध धारिता का धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। शुद्ध प्रेरकत्व का धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। RLC श्रेणी परिपथ में धारा और वोल्टता समान फेज में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया? तो वो पन्नाधाय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पन्नाधाय की स्मृति में किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। दूसरा कथन, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। सही बात है। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तीनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो आप लोग जानते हैं जाइलम के माध्यम से जो है पौधों में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के माध्यम से खनिज लवण का परिवहन होता है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 में द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो है किस देश से संबंधित है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैन्य अभ्यास देख लीजिए। बरूना नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में। धर्व गार्जियन भारत और जापान के बीच में। एकोबेरिन भारत मालदीव और साइक्लोन भारत मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का ए, बी का बी और सी का सी और डी का डी। सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच।
ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी के आगामी 72वीं वालों को और आगामी जितने भी एएसओ का पेपर होने वाला है उनके लिए बिहार CGL 4 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ADO वालों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लिए। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझता है? फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दाब का अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यशोधक समाज के बारे में पूछा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। दूसरा कथन, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। और तीसरा कथन बोल रहा है, समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से कितने कथन सही हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इनमें 2 कथन जो है सही है 68 नंबर में। तीन जो है गलत हो जाएगा कि समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो बढ़ावा जो है नहीं दिया था, इनको कम करने के लिए उनका प्रयास था। तो इसीलिए केवल 2 जो है सही हो जाएगा। हम भी ये बढ़ावा नहीं दे पाए तो इसमें तीनों मार दिए, तो मेरा गलत हो गया ये क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। बेरियम जो है दोनों बेराइट और पिथेराइट दोनों में पाया जाता है बेरियम। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत